इस मूवी में हमें ऐसे भविष्य की कहानी दिखाई गई है जहां पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा आबादी के कारण इंसानों को जरूरी चीजों की कमी पड़ रही है। इस वजह से आबादी को कम करने के लिए अमेरिका के टेक्सास में हर साल एक ऐसा टेस्ट करवाया जाता है जिसमें फेल होने वाले की जान ले ली जाती है। अब क्या ये टेस्ट ऐसे ही होते रहेंगे या फिर कोई इन्हें रोकेगा? साथ ही क्या सच में लोगों को मार ही दिया जाता है या फिर इसके पीछे और भी कई गहरे राज छिपे हुए? जिन सभी सवालों के जवाब के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। अब फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भविष्य में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और इंसानी की आबादी के कारण लोगों को आम चीजों की भी कमी पड़ रही है। इसलिए यूएन ने सभी देशों को हर साल उनके देश की आबादी को 5% कम करने का आदेश दिया, जिस कारण कुछ देशों ने अपने कमजोर और बीमार नागरिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया तो कुछ ने एक से ज्यादा बच्चों के जन्म पर रोक लगा दी। लेकिन अमेरिका के टेक्सास राज्य ने एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला जिसके तहत वो हाई स्कूल तक हर साल बच्चों को एक टेस्ट करवाते हैं जिसमें जो भी फेल हो जाता है उसे मार दिया जाता है और जो पास हो जाता है उसे बख्श दिया जाता है, जिस टेस्ट को लोग थिनी नाम से जानते हैं। मूवी के पहले सीन में अब हमें लाइना को दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई साइमन को अपने अगले दिन होने वाले चीनी के टेस्ट की तैयारी करवा रही थी। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि लाइना और साइमन के अलावा उनके 2 और छोटे भाई बहन हैं। साथ ही लाइना घर को चलाने के लिए एक ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज को बेचती है जिससे किसी भी सवाल का जवाब इसे लगाने वाले को दिखाई पड़ता है। वहीं लाइना की माँ किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में है, यही कारण है कि उसे इस उम्र में भी घर चलाना पड़ता है। वहीं अब साइमन को कुछ भी याद नहीं हो रहा होता, इसलिए वो लाइना से चीनिंग टेस्ट को पास करने के लिए उससे वही कॉन्टैक्ट लेंसेज मांगता है जो वो उसे दे तो देती है, पर वो साइमन से ये भी कहती है कि वो इन लेंसेज को इस्तेमाल करने के बाद नष्ट करना ना भूले। वहीं दूसरी तरफ हम टेक्सास के गवर्नर डीन के बेटे ब्लेक को देखते हैं जो चुपके से घर से बाहर निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड एली से मिलने के लिए आता है, जहां वो उससे शेयर करता है कि शायद वो उससे आखिरी बार मिल रहा है क्योंकि उसने कल होने वाले टेस्ट के लिए बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। अब इसी बात का डर एली को भी था, जिस पर ब्लेक उसे समझाता है। पर कुछ देर बाद वहाँ डीन का एक गार्ड नेम जैक आकर उसे अंदर चलने के लिए कहता है, जो बात उसे माननी पड़ती है। और फिर जब वो अपने पिता डीन के सामने पहुंचता है तो वो उसे एली से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि उस लड़की की वजह से ब्लेक चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाया, यानी कि वो एली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हालांकि इसके बाद हमें वो पल दिखाया जाता है जब स्कूल में चीनिंग टेस्ट होने वाला होता है। यहाँ लाइना को देख ब्लेक उसके पास आकर उससे टेस्ट में नकल करने वाले उन कॉन्टेक्ट लेंसेज के लिए एली से मांग करता है क्योंकि यहाँ उसे पता था कि लाइना उसे बेचने का काम करती है। पर यहाँ लाइना बताती है कि उसके पास सिर्फ एक ही लेंस था जो उसने कल किसी और को दे दिए। जो बात सुनकर ब्लेक वहाँ से निराश होकर चला जाता है। अब इसके बाद लाइना से उसका दोस्त कैरन आकर मिलता है जो किसी भी सर्वेलेंस कैमरा को हैक कर सकता है। वो उसे ऐसे ही हैक किए हुए कैमरा की वीडियो दिखाता है। जिन सब के बीच हम यहाँ पर कई गार्ड्स को देखते हैं जो धीरे धीरे एक लाइन में सभी को अंदर भेज रहे होते, जिस दौरान पीछे से धक्का लगने के कारण साइमन का कॉन्टैक्ट लेंस वहीं गिर जाता है जिसे वो ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता, इसलिए अब निराश होकर उसे अंदर जाना पड़ता है। फिर सभी के अंदर चले जाने के बाद सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और इसके बाद टेस्ट की शुरुआत होती है जिसमें सभी को एक एक टैबलेट दिए जाते हैं क्योंकि उसी में इन्हें अपने जवाब दर्ज करने थे। यहाँ सभी टेस्ट को पूरा करते हैं जिसकी तुरंत बाद ही इसके रिजल्ट की जगह एक एक करके उन सभी लोगों के नाम लिए जाते हैं जो फेल हो गए थे। अब फेल होने वालों के नाम में एली का भी नाम होता है जिसे बाकी सभी की तरह गार्ड्स पकड़ कर ले जाते हैं ताकि उन्हें मारा जा सके, और जो लोग पास हो जाते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद जब ब्लेक बाहर निकलता है तो उसकी नजर एली पर पड़ती है जिसे फेल होने वाले लोगों के साथ एक अलग रूम में ले जाया जा रहा होता है। यहाँ वो एली को देखते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है पर गार्ड्स उसे ऐसा नहीं करने देते, इसलिए वो तुरंत अपने पिता को कॉल लगाकर उनसे एली को किसी भी तरह बचाने की विनती करता है क्योंकि वो एक गवर्नर होने के नाते ये कर सकते थे। लेकिन उसके पिता यहाँ कहते हैं कि इस नियम के खिलाफ वो चाहकर भी नहीं जा सकते। जो बात सुनकर ब्लेक पूरी तरह से टूट जाता है और फिर इसी के साथ ये सीन भी यहीं कट हो जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें इस घटना के ठीक 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ एक बार फिर से अगले दिन चीनिंग टेस्ट होने वाला था, जहाँ हम लाइना को उसके छोटे भाई बहन को पकड़ते हुए देखते। तभी उससे मिलने के लिए उसके टीचर बच आती है जो यहाँ पड़ोस में ही रहती है। अब इन दोनों के बीच की बातचीत से हमें पता चलता है कि लाइना ने अपने भाई साइमन के साथ अपनी माँ को भी खो दिया, साथ ये उसका आखिरी चीनिंग टेस्ट है और वहीं उसकी छोटी बहन का पहला। पर वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी क्योंकि उसे विश्वास था कि वो और उसकी बहन दोनों ही इस साल पास हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लेक को देखते हैं जो अभी एली के मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पाया था, इसलिए वो एक अजीब सा वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसके बारे में हमें कुछ ही देर के बाद पता चलेगा। फिर वो उस वीडियो को एक लिफाफे में रखकर अपने घर के लेटर बॉक्स में डालकर चला जाता है। जो करते उसे जैक देख लेता है, इसलिए वो उस लिफाफे को तुरंत ले जाकर डीन को दिखाता है। इसी बीच स्कूल में अपना आखिरी टेस्ट देने के लिए ब्लेक, लाइना और कैरन पहुंच चुके थे। जहाँ टेस्ट शुरू होने के बाद हम देखते हैं कि ब्लेक जानबूझकर सभी सवालों के गलत जवाब दे रहा होता है। इसी दौरान डीन उस वीडियो में देखता है कि जिसके जरिए ब्लेक ने अपने पिता को ये बताया होता है कि वो आज जानबूझकर फेल होकर मरने वाला है। जो बात सुनते ही डीन तुरंत इस टेस्ट के हेड मेसन को कॉल लगाकर उसे किसी भी तरह ब्लेक को पास करने के लिए कहते हैं। और जब टेस्ट के बाद रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि ब्लेक को फेल होने के बावजूद पास करार देकर उसकी जगह लाइना को फेल कर दिया जाता है, जबकि वो इस रिजल्ट से पूरी तरह हैरान होती है।
है क्योंकि उसके हिसाब से उसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, जो बात बर्ड से भी बर्दाश्त नहीं होती। और जब एक गार्ड लाइना को ले जा रहा होता है तो वो उसे कहती है कि रिजल्ट में जरूर कोई गलती हुई है क्योंकि लाइना उसके क्लास में सबसे बेहतर है, इसलिए वो फेल तो नहीं हो सकती। इसीलिए वो रिजल्ट को फिर से चेक करने की मांग करती है, जो बात रेडियो पर गार्ड अपने सीनियर से भी कहता है, लेकिन वो भी कहते हैं कि उनसे कोई भी गलती नहीं हुई है, इसलिए वो जल्द से जल्द लाइना को अंदर लेकर आए। अब ये देख बर्च लाइना को आखिरी बार गले लगाने के बहाने उसे चोरी से अपना की कार्ड थमा देती है। वहाँ इधर जिन भी बच्चों का पहला टेस्ट हुआ था उनमें से भी फेल होने वालों को ले जाकर बाकी सभी को छोड़ दिया जाता है, जिसमें लाइना की बहन भी होती है। इसी दौरान हम पास हुए लोगों को एक पार्टी में जाता हुआ देखते हैं क्योंकि ये उनका आखिरी टेस्ट था और अब उन्हें ऐसा कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं थी। यहाँ ब्लेक अपने रिजल्ट से काफी ज्यादा हैरान था, इसलिए अब वो रिजल्ट को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जाकर एक गार्ड को बेहोश करके उसमें चोरी से घुस जाता है। दूसरी तरफ फेल हुए लोगों को एक चेम्बर में ले जाकर उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं, फिर उन्हें सैनिटाइज करके उन्हें इंजेक्शन देकर मारने की तैयारी की जाती है। वहाँ इधर ब्लेक देखता है कि उसे रिजल्ट देखने के लिए सिस्टम में पासवर्ड डालना होगा जो उसे पता नहीं होता, इसलिए वहाँ से सभी जगह की लाइट को खराब कर देता है, जिस कारण यहाँ जिन लोगों को इन्फेक्शन दिया जाना था उन लोगों की जान बच जाती है। और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर वो सभी गार्ड्स को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करते, पर दरवाजा लॉक होने की वजह से वो कामयाब नहीं होते। पर क्योंकि लाइना के पास बर्च का की कार्ड था इसलिए उसकी मदद से वो दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग निकलती है, जिस बारे में जैसे ही मेसन को पता चलता है तो वैसे ही स्कूल को पूरी तरह से लॉकडाउन कर देता है ताकि ना तो कोई अंदर आ पाए और ना ही कोई बाहर जा पाए। इधर लाइना की भी मुलाकात ब्लेक से हो जाती है, जिसे वो बताती है कि उसका टेस्ट अच्छा होने के बावजूद ये लोग उसे फेल करार दे रहे हैं। यहाँ ब्लेक भी शेयर करता है कि उसने भी जानबूझकर सभी सवालों का गलत जवाब दिया पर फिर भी उसे पास करवा दिया गया। जिस गुत्थी का पता लगाने के लिए दोनों किसी तरह से सर्वर रूम तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वहीं से उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे, इसलिए अब ये लोग एयर डक्ट से होते हुए काफी जद्दोजहद के बाद सर्वर रूम के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहाँ फिर ब्लेक नीचे उतरकर एक गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहनकर उनमें शामिल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर लाइना सीधे सर्वर रूम में दाखिल हो जाती है, जहाँ वो एक सिस्टम में देखती है कि इस सिस्टम का एडमिन मेसन है, मतलब कि इसका पासवर्ड उसी के पास होगा। इसलिए उसके दिमाग में एक तरीका आता है, वो अब वहाँ सामने लगे हुए कैमरा को देखकर एक फोन के जरिए जो कि उसको वहीं मिला था कैलन को मैसेज करती है, क्योंकि वो किसी भी सर्वेलेंस कैमरा को हैक कर सकता था, इसलिए वो उसे सर्वर के कैमरा को हैक करके पुरानी रिकॉर्डिंग के जरिए इस सिस्टम का पासवर्ड पता लगाने के लिए कहती है, जो काम पार्टी में बैठा कैलन चुटकी बजाते हुए कर देता है। और अब पासवर्ड मिलते ही लाइना सिस्टम को जैसे ही ऊपर करती है उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे ज्यादा नंबर आने के बावजूद भी उसे फेल कर दिया गया था, तो वहीं ब्लेक के कम नंबरों को नजरअंदाज करके उसे पास कर दिया गया होता है। अब इसके बाद वो पिछले साल का भी रिजल्ट देखती है, जहां उसे पता लगता है कि इसी तरह एली के अच्छे नंबर आने के बावजूद उसे फेल करार देकर मार दिया गया था, जिससे हम समझ पाते हैं कि एली को मारने का आदेश डीन ने ही मेसन को दिया होगा। हालांकि लाइना तुरंत इन सब चीजों की फोटो लेकर कैलन को भेज देती है, जो जैसे ही उसे मिलता है वो उनको मीडिया के पास भेज देता है। दूसरी तरफ मेसन अपनी आदमियों से जल्द लाइट ठीक करवाता है, जिसके आते ही उसे सर्वर रूम में लाइना दिख जाती है, और इधर ब्लेक बाकी लोगों को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर फिर उन दोनों को ही पकड़ लिया जाता है। और अब एक बार फिर से लाइना और बाकी सभी को ब्लेक के सामने इंजेक्शन दिया जाने वाला था, तभी डीन मेसन को फोन करके ऐसा करने से मना कर देते, क्योंकि मीडिया के पास रिजल्ट की फोटो पहुंचने की वजह से उन्हें लाइना के रिजल्ट का पता चल चुका था, इसलिए वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सही रिजल्ट के अनुसार सभी को मारने का आदेश देते। मतलब कि यहाँ लाइना की जगह ब्लेक को और बाकी सभी को वो इंजेक्शन दिया जाता है और लाइना को आजाद कर दिया जाता है, जो बाहर पहुंचते ही बर्च और अपनी छोटी बहन से मिलकर काफी खुश होती है। जिसके बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें इंजेक्शन दिया गया होता है, जो सभी एक लिफ्ट में बेहोश पड़े होते हैं, यानी कि उन्हें मारने की वजह से बेहोश ही किया गया था। तभी ब्लेक की आंख खुलती है और वो देखता है कि ये जगह असल में किसी तरह की फैक्ट्री है, जिसमें वो सभी लोग काम कर रहे हैं जो पहले टेस्ट में फेल हो गए थे, यानी कि लोगों को असल में मारा नहीं गया था। साथ ही यहाँ वो एली को भी जिंदा देखकर काफी खुश होता है। और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है, जिसकी आगे की कहानी हमें इसके अगले पार्ट में मिलेगी, जिसकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक